पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि ओसंग जैबम को ढूंढता हुआ चानमी के बर्थडे पार्टी तक आ जाता है। चानमी उस समय रेस्टरूम में थी और ओसंग बाकी लोगों से बात कर रहा था। तभी ओसंग को कॉल आता है और उसका रिंगटोन सुनकर सुयुन को रियलाइज होता है कि ये तो वही साउंड है जो चानमी के फोन से आया था जब कल्प्रिट ने वॉन्सुक के फोन से कॉल किया था। सोयुन फिर ये बात चानमी को बताता है और वो भी बहुत शॉक्ड होती है। चानमी गुस्से में ओसंग को मारने जाना चाहती थी, पर सुयन उसे रोकता है और कहता है कि अगर उसने ओसंग को शूट किया तो वो फंस जाएगी। चानमी गुस्से में कुछ सुन नहीं रही थी, पर सुयन उसे समझाता है कि शांत दिमाग से सोचो, जल्दी में गड़बड़ हो जाएगा। सोयुन उससे कहता है कि वो उसका साथ देगा और चानमी से प्रॉमिस करवाता है कि वो अकेली कुछ नहीं करेगी। जब से जैबम ने अपनी और वॉन्सुक की फोटो देखी थी वो घर नहीं गया था। ओसंग उससे इस बारे में पूछता है तो जैबम कहता है कि उसे घर जाने से डर लगता है क्योंकि आजकल वो अकेला होता है तो अजीब से ख्याल आते हैं। ऐसा फील होता है जैसे उसने कुछ किया है जो उसे करना नहीं चाहिए था। जैबम को लग रहा था कि वो पागल हो जा रहा है और फ्रस्ट्रेशन में वो रोने लगता है। ओसंग समझाता है, तुम एक बिल्डिंग से कूदे थे, सर पे चोट लगने से सारी मेमोरीज चली गई और अब जब मेमोरीज वापस आ रही है तो तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। जैबम थोड़ा सोचता है, फिर ओसंग को ही ब्लेम करने लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो भी। कहीं तुमने इसलिए तो मुझे वॉन्सुक की फोटो नहीं दिखाई कि मैं एम्बैरेस हो जाऊं कि मैं उसे डेट करता था और तुम मुझे भी मैनिपुलेट करो जैसे वॉन्सुक को करते थे। ओसंग मना करता है तो जैबम कहता है कि तुम मुझे भी मार दोगे क्या अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब ओसंग को गुस्सा आ जाता है और वो जैबम को एक पंच मारता है। जैबम थोड़ा इमोशनल होकर ओसंग से पूछता है, क्या मैं सच में वॉन्सुक के साथ रिलेशनशिप में था? तो ओसंग कुछ नहीं कहता। अगले सीन में हम चानमी और सोयुन को देखते हैं। दोनों के बात से पता चलता है कि चानमी पुलिस को ओसंग के बारे में नहीं बताने वाली थी क्योंकि उसका कहना था कि उन डिटेक्टिव्स ने ही उसके भाई के मर्डर को सुसाइड डिक्लेयर करके केस क्लोज कर दिया था। और तो और ओसंग के डैड पुलिस चीफ भी हैं। सोयुन फिर कहता है कि उन्हें डबल चेक करना चाहिए कि ओसंग के फोन की आवाज कल्प्रिट के कॉल से आई थी या किसी और की, क्योंकि सेम रिंगटोन एक से ज्यादा लोगों के पास हो सकता है। किसी तरह उन्हें ओसंग के कॉल हिस्ट्री को चेक करना होगा ताकि वो टाइमिंग मैच कर सके। चानमी ऑडिटोरियम वाला इंसिडेंट बताती है कि किसी ने उसके सिर पे मार के फोन अनलॉक कर लिया था। मे बी वो लोग भी ओसंग के साथ ऐसा कर ले, पर सोयुन इस प्लान के लिए कन्विंस नहीं होता। सोयुन चानमी से कहता है कि वो कुछ गिफ्ट मांगे अपने बर्थडे के लिए, तो चानमी मजाक में उसके शूलेसेस मांगती है। सोयुन के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो देना नहीं चाहता। असल में शूलेसेस सोयुन के मॉम के थे। सोयुन ने ले लिया था जब उसकी मॉम व्हील चेयर पे आ गई थी, पर फिर भी सोयुन शूलेसेस धोकर अगले दिन चानमी को देता है। चानमी बहुत खुश होती है और अपने शूज में लगा भी लेती है। इधर पुलिस स्टेशन में योग्योंग के मर्डर केस में डिटेक्टिव जिन एक एविडेंस दिखाती है। बॉडी शॉप में उन्हें एक फटा हुआ रिसिप्ट मिला था जो शायद किसी जगह के मेंबरशिप का था। उन्हें शक था कि ये कल्प्रिट का ही है। उस रिसिप्ट में एक बारकोड था, तो डिटेक्टिव्स हर जगह जाकर उसके बारे में पता कर रहे थे। दूसरे वाले डिटेक्टिव को एक शॉप मिलता है जहाँ का वो रिसिप्ट था, पर डिटेक्टिव जिनके पूछने पे वो ये बात छुपा देता है। तैसो ने एजंग को भी सारी बातें बता दी थी। सोयुन उन्हें कहता है कि पता नहीं किसने चानमी के ब्रेक्स काटे होंगे और तोड़फोड़ किया होगा। एजंग को जीयुन पे शक होता है। उन्हें फिर लगता है कि मे बी ओसंग ने जीयुन के कहने पे ये सब किया होगा और इसलिए तैसो और एजंग ओसंग का फोन चेक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। प्लान के हिसाब से तैसो बिना किसी रीजन क्लास में ओसंग से लड़ने लगती है। मौका देखकर एजंग उसका फोन उठा लेती है और जाकर सुयुन को देती है। सुयुन फोन लेकर रेस्टरूम जाता है, पर कॉल लॉग्स चेक करने पे उसे पता चलता है कि ये तो नया फोन है, इसमें उस दिन का रिकॉर्ड था ही नहीं जिस दिन चानमी को कॉल आया था। ओसंग के फोन में ट्रैकर लगा हुआ था और वो ट्रैक करता हुआ वॉशरूम तक आ जाता है, तो सोयन फोन छोड़कर जल्दी से दूसरे स्टॉल में छिप जाता है। पर फिर भी सोयन जब वॉशरूम से क्लास तक जा रहा था तो ओसंग उसे देख लेता है। सोयन फिर चानमी को बताता है कि ओसंग के फोन से कुछ नहीं मिला है
सुयुन को पता चला था कि कुछ दिनों पहले ओसंग का फोन चोरी हो गया था और इसलिए उसने नया फोन लिया था, पर उन दोनों को अब भी ओसंग पे शक था। सुयुन घर लौट रहा था तो पीछे से कोई उस पे अटैक करता है, पर सुयुन खुद को डिफेंड कर लेता है। अटैकर सेजिन था, क्योंकि उसे अब भी ये लग रहा था कि सुयुन ने वोनसुक का मर्डर किया था। सेजिन फिर कन्फेस करता है कि उसी ने सुयुन के घर पे तोड़फोड़ किया था, पर स्कूटर का ब्रेक्स उसने नहीं काटा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दूसरा वाला डिटेक्टिव पुलिस चीफ से मिलता है और बताता है कि जो रिसिप्ट उन्हें क्राइम सीन से मिला है वो एक स्टडी कैफे का है। रिसिप्ट के बारकोड और कैफे के सीसीटीवी से पता चला था कि रिसिप्ट ओसंग का था। चीफ ये जानकर बहुत परेशान होता है और अभी किसी को भी बताने से मना करता है। अगले दिन डिटेक्टिव बताता है कि ओसंग के फोन लोकेशन से पता चला है कि वो क्राइम के टाइम पे बॉडी शॉप पे नहीं बल्कि स्टडी कैफे में था, पर स्टडी कैफे के रिकॉर्ड से ये पता चला कि वो वहाँ था ही नहीं। पुलिस चीफ कहते हैं कि वो डायरेक्टली अपने बेटे से बात करेंगे। शूटिंग रेंज में चानमी जयबम से हेल्प मांगकर कहती है कि वो ओसंग से बात करना चाहती है, क्योंकि उसके और जीयुन के झगड़े के बाद से चीजें अजीब हो गई हैं। वो नॉर्मल करना चाहती थी। वो ये भी कहती है कि जब वो ओसंग से बात करे तो जयबम भी वहीं पर रहे। इधर पुलिस स्टेशन में उसी स्टडी कैफे से कॉल आता है जहाँ का वो रिसिप्ट था। डिटेक्टिव जिन कॉल उठाती है और पता चलता है कि सीसीटीवी से रिलेटेड कुछ बात थी। वो जाकर फुटेज चेक करती है तो ओसंग को देख लेती है। दूसरे डिटेक्टिव के आने पे वो बहुत गुस्सा होती है और चिल्ला के कहती है कि तुम एविडेंस लेकर चीफ के पास क्यों गए थे। दूसरी तरफ तैसो को घर के बाहर मिन के डैड मिलते हैं। वो बताते हैं कि जंगयोंग फिर से मिन को तंग करने लगा है और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फिर से जंगयोंग की सिचुएशन हैंडल करवा दे। ओसंग और जयबम चानमी से मिलने पहुंचते हैं, जो कि खुद सामने वाले कैफे से उन पे नजर रखे हुए थी और जानबूझकर उन्हें वेट करा रही थी। वो सुयुन को मैसेज करके अपडेट करती है, जो प्लान के हिसाब से जीयुन के घर पे उससे पढ़ने के लिए गया था। जीयुन सुयुन को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे से रेडी होने चली जाती है और सुयुन मौका देखकर ओसंग के कमरे में जाकर सारी चीजें देखने लगता है। एक ड्रॉवर लॉक था तो वो किसी तरह से उसे खोलता है। वहाँ पे उसे बहुत सारी फोटोज दिखती हैं। जीयुन सुयुन के लिए रामेन भी बना रही थी और उसकी पिक्चर लेके वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। उसने ये भी लिखा था कि वो सुयुन के लिए रामेन बना रही है। पोस्ट देखकर ओसंग समझ जाता है कि सुयुन उसके घर पे है और वो भागता हुआ घर पहुंचता है। वहाँ पे सुयुन को देखकर वो उससे लड़ने लग जाता है कि मुझे पता है तुमने मेरा फोन चुराया था स्कूल में और अब तुम मेरा रूम चेक करने आ गए। सुयुन मना करता है पर ओसंग नहीं मानता। ओसंग उसके सर पे वास से मरने वाला था। तभी डिटेक्टिव जिन आ जाती है और ओसंग को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहती है। ओसंग थोड़ा रेजिस्ट करता है पर डिटेक्टिव उसे अरेस्ट करके ले जाती है। सुयुन वापस आकर चानमी को बताता है कि ओसंग के रूम में उसे वोनसुक का फोन नहीं मिला बल्कि कुछ फोटोज मिली। तभी सुयुन को कॉल आता है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है। सुयुन चानमी के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर बताते हैं कि सुयुन की मॉम को वेंटिलेटर में रखा गया है और अब लाइफ सपोर्ट में रहेगी। अब किसी मिरेकल से ही वो उठ पाएगी। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जिन ओसंग से पूछताछ करती है। वो कहता है कि वो कभी उस बॉडी शॉप पे नहीं गया और उसे नहीं पता कि उसका रिसिप्ट वहाँ कैसे गया। डिटेक्टिव पूछती है कि उसने कभी सुयुन को अपना रिसिप्ट दिया था क्या, तो वो मना कर देता है। फोन का कैफे पे होने वाली बात पे वो कहता है कि वो भूल गया था। पुलिस चीफ से मिलने पे डिटेक्टिव कहती है कि अगर वो आगे से इन्वेस्टिगेशन में इंटरवीन करेंगे तो वो रिजाइन कर देगी और ये भी ध्यान देगी कि उन्हें भी रिजाइन करना पड़े। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओसंग एक सुनसान सी जगह में एक ट्रेलर के पास जाता है। उस ट्रेलर में जंगयोंग अपने गुंडे दोस्तों के साथ था। ओसंग जंगयोंग से अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है और कहता है कि क्वेश्चनिंग के दौरान उसे ऐसा पता चला कि शायद सुयुन ही उसके पैरों के लिए जिम्मेदार था। फिर हम देखते हैं कि सुयुन तैसो से जाकर कहता है कि वो फिर से एक बार किसी बुली को सबक सिखाना चाहता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। तैसो कहती है, पागल हो गए हो क्या, तुम अब भी एक सस्पेक्ट हो। पर सुयुन अपनी मॉम की बात बताता है और कहता है कि लाइफ सपोर्ट में उन्हें रखने के लिए मुझे पैसे चाहिए, पर तैसो मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। एजंग फिर अकेली जाकर मिन के डैड से कहती है कि वो लोग काम के लिए रेडी हैं।
लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जंगयोंग अपने ट्रेलर के बाहर बैठा था और सोयुन दूर से उसे देख रहा था। वो अपने अटैकिंग वाले गेटअप में था और धीरे धीरे ट्रेलर की तरफ बढ़ रहा था। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।